नमस्कार। आज हम एक ऐसी धातु की बात करने वाले हैं जिसके नाम पर इतिहास का एक पूरा युग है, ताम्र युग। सोचिए, यह धातु हमारी सभ्यता के विकास से लेकर हमारी अर्थव्यवस्था तक हर चीज की गवाह रही है। और आज यही धातु हमारे टेक्नोलॉजिकल भविष्य की कहानी का शायद सबसे अहम किरदार बन गई है। जानते हैं, बाजार में इसे मजाक में डॉक्टर कॉपर कहते हैं। मतलब एक ऐसी धातु जिसके पास इकोनॉमिक्स में पीएचडी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो यह संकेत होता है कि दुनिया भर में फैक्ट्रीज चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और जब इसकी कीमतें गिरती हैं तो ये अक्सर आर्थिक मंदी का पहला संकेत होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज ऐसा क्या हो रहा है कि ये इकोनॉमिक बैरोमीटर रिकॉर्ड ऊंचाई की तरफ भाग रहा है। इसका जवाब दोस्तों छिपा है मांग के एक ऐसे सुपरस्टॉर्म में जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। हम दरअसल एक नए डिमांड सुपर साइकिल में एंटर कर रहे हैं और इसके पीछे हैं चार बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल ताकतें जो मिलकर तांबे की इतनी जबरदस्त मांग पैदा कर रही हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, पहली ताकत है इलेक्ट्रिक गाड़ियां। अब यहां जो तुलना है वो कमाल की है। एक नॉर्मल पेट्रोल कार में लगभग 23 किलो तांबा लगता है, लेकिन एक बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कार में 83 किलो, 3 गुने से भी ज्यादा। और अगर हम एक इलेक्ट्रिक बस की बात करें तो ये आंकड़ा सीधा 369 किलो पर पहुंच जाता है। दूसरी और शायद सबसे बड़ी ताकत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई डेटा सेंटर्स को नॉर्मल डेटा सेंटर्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तांबे की जरूरत होती है। और इस बात की गंभीरता का अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए। गूगल को सिर्फ अपने एक नए एआई डेटा सेंटर के लिए 65,500 टन तांबा चाहिए। सोचिए, सिर्फ एक डेटा सेंटर। तीसरी ताकत है ग्रीन एनर्जी, और इसमें भी खासकर सोलर पावर। आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉसिल फ्यूल से 1 मेगावाट बिजली बनाने के मुकाबले सोलर पावर में 11 से 40 गुना ज्यादा तांबा लगता है। अकेले सोलर सेक्टर को ही हर साल 5 लाख टन एक्स्ट्रा तांबे की जरूरत पड़ने वाली है। और चौथी ताकत वो है जो इन सभी को आपस में जोड़ती है, हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। ईवीज, एआई डेटा सेंटर्स, सोलर प्लांट्स, इन सब को चलाने के लिए बिजली चाहिए और उस बिजली को पहुंचाने के लिए ग्रिड को अपग्रेड करना होगा। अनुमान है कि 2030 तक तांबे की जितनी भी नई मांग बढ़ेगी उसका 60% हिस्सा सिर्फ हमारे पावर ग्रिड को अपग्रेड करने और फैलाने में चला जाएगा। मतलब साफ है, डिमांड हर तरफ से आ रही है। तो ठीक है, मांग तो आसमान छू रही है, ये तो हम समझ गए। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, सप्लाई। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखिए, कॉपर की कीमत हमेशा से ही ऊपर नीचे होती रही है। 2004 में MCX पर ये 160 रुपए पर था। 2011 के रिकवरी में ये 450 तक गया। फिर 2016 में ओवर सप्लाई की वजह से 320 रुपए पर गिरा। कोविड के बाद इसने 750 रुपए का लेवल छुआ और 2025 में AI और EV की डिमांड ने इसे 1292 रुपए तक पहुंचा दिया। हर उतार चढ़ाव के पीछे एक कहानी थी, लेकिन जो आज हो रहा है वो कहानी पहले से बिल्कुल अलग है। असली प्रॉब्लम यहां इस चार्ट में साफ साफ दिख रही है। तांबे की सप्लाई यानी उत्पादन हर साल सिर्फ 1.7% की रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी मांग वो 2.1% की रफ्तार से बढ़ रही है। अब ये फर्क सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन ये हर साल जमा होकर एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा घाटा बना रहा है। और इस घाटे का असर कितना गहरा है इस बात से समझिए कि दुनिया भर में तांबे का जो बफर स्टॉक है, मतलब जो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, वो पहले 7 दिनों की खपत के बराबर था और अब वो घटकर सिर्फ 3 दिनों का रह गया है। इसका मतलब है कि सप्लाई बहुत बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। तो एक तरफ बेतहाशा मांग और दूसरी तरफ तंग सप्लाई। इस समीकरण को देखते हुए बाजार में इस ट्रेंड से जुड़ने के क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं? आइए सिर्फ जानकारी के लिए बाजार के काम करने के तरीके को समझते हैं। देखिए, कॉपर बाजार में हिस्सा लेने के कई तरीके हैं। एक तो सीधे उन कंपनियों के शेयर्स खरीदना जो तांबा निकालती हैं, जैसे हिंदुस्तान कॉपर या हिंडाल्को। दूसरा, वो डाउनस्ट्रीम कंपनियां जो तांबे का इस्तेमाल करके सामान बनाती हैं, जैसे प्रिसिजन वायर्स। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो सीधे तौर पर नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं, जैसे पॉलीकैप। इनके अलावा मेटल्स पर फोकस करने वाले म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन है। और आखिर में सीधे MCX पर कॉपर के फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पे एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, ये प्रस्तुति सिर्फ जानकारी और विश्लेषण के लिए है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह बिल्कुल न समझा जाए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।
तो ये सब कुछ देखने और समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह सोना सदियों से दौलत और वैल्यू का प्रतीक रहा है, क्या तांबा इस नए तकनीकी युग का नया सोना बन रहा है? एक ऐसी कीमती और जरूरी धातु जिसके बिना भविष्य की टेक्नोलॉजी को बनाना शायद मुमकिन ही नहीं है। इस पर सोचिएगा जरूर। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।